सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे टीथ के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि आगे टीथ के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप टीथ के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते? टीथ मनुष्य को क्यों मिला है? प्रकृति के माध्यम से टीथ मिला क्यों है? हमारे शरीर में उपयोग क्या है टीथ का? दांतों का उपयोग क्या है? दांतों का उपयोग सबसे पहले आप खाना खाने में और मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने में। दूसरा आपका काम उसका क्या है? मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने में। जिस मनुष्य के दांत नहीं होते हैं उनकी सुंदरता कम होती है, और जिसके दांत होते हैं उनकी सुंदरता कुछ और होती है। तो आज हम आपको बताएंगे टीथ के बारे में। तो टीथ बना किससे होता है ये जानते हैं आप? किसका? कैल्शियम फास्फेट का। जो कि आप कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत का दो परत होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। दोनों कैल्शियम फास्फेट के ही बने होते हैं। ये कठोर ऊतक का बना होता है, न कि हड्डियों का। ये कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि हड्डी के रूप माना जाता है। इसके अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, और इसके फ्लोरीन की अधिकता से ये हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है, जिसके माध्यम से हमारे दांत पूरे क्षय हो जाते हैं। और इसके बाहरी भाग को हम इनेमल और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो हम एक दिखाते हैं आपको फिगर के माध्यम से। ये हमारा जो रंगीन भाग देख रहे हैं ये आंतरिक भाग होता है, और ये बाहरी भाग होता है। इसको हम इनेमल कहते हैं। बाहरी भाग को इनेमल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। जो कि डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और बाहरी भाग जो इनेमल होता है वो भी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट के अलावा एक उसका जो क्रिस्टल होता है उसको कैल्शियम कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। कैल्शियम एपेटाइट के माध्यम से ये हमारा मजबूती मिलता है। कैल्शियम एपेटाइट जो कि कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टली रूप, जिसका क्रिस्टली रूप क्या होता है कि जिसका एक आकार निश्चित होता है, उसको हम क्रिस्टली रूप कहते हैं। ये सबसे कठोर भाग होता है, न कि मजबूत भाग। हमारा मजबूत भाग क्या होता है कि जबड़ा। लोग कभी कभी ये भी समझ बैठते हैं कि हमारा सबसे मजबूत भाग दांत होता है। दांत नहीं होता है, दांत हमारा सबसे कठोर है। ये हमारे ऊतक के बने होते हैं। सबसे मजबूत कठोर भाग है। मजबूत तो हमारा जबड़ा हो गया। मनुष्यों में दो कैटेगरी के दांत पाए जाते हैं। कैटेगरी हमने बोला, प्रकार तो होता है। हमने कैटेगरी बोला, उस दो कैटेगरी के दांत पाए जाते हैं, जो कि एक मोनो फियोडोंट होता है और एक डाइफियोडोंट होता है। मोनोफियोडोंट मनुष्य में एक ही बार आते हैं, और डाइफियोडोंट मनुष्यों में दो बार निकलता है। जो कि डाइफियोडोंट को हम दूध के दांत भी कहते हैं। बच्चों में दूध के दांत 20 लगभग पाया जाता है, जो कि 12 से 14 वर्ष के अवस्था में टूट जाती है वो। तो जीवन काल में मनुष्यों के टोटल कितने दांत होते हैं आप बता सकते हैं? मनुष्यों के जीवन काल में कितने दांत होते हैं टोटल? मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांत 32 और प्लस 20 52 होता है, जो कि हमारा 12 से 14 वर्ष के अवस्था में टूट जाती है। टूटने के बाद फिर दोबारा निकलती है। उसी को फियोडोंट या दूध के दांत कहते हैं, जो 20 हमारी टूट जाती है। दांत के प्रकार होते हैं। दांत के प्रकार 4 होते हैं। आपको एक दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से फर्स्ट होता है इंसीजर या इंसाइजर जो कह लेते हैं, उसको हिंदी में कृंतक कहते हैं।
और दूसरा होता है कैनाइन होता है, जिसको हम रदनक कहते हैं। और तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको कहते हैं अग्रचर्वणक। और चौथा होता है चर्वणक, जो कि मोलर होता है। ये हमारे चारों दांत अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कार्य हैं इनके। इंसाइजर जो होता है कृंतक, इसका कार्य होता है भोजन को काटना। भोजन को काटना, दांत को हम एक ऊपरी भाग को दिखा रहे हैं। ये हुआ हमारा दांत, ये आगे का भाग होता है जो कि कृंतक होता है, इसको इंसाइजर कहते हैं। और ये हुआ रदनक। रदनक का काम क्या होता है? इसको फाड़ना, खाद्य पदार्थों को फाड़ना काम करता है। सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, ये जस्ट नाक के नीचे होता है। आपका नाक यहीं कहीं होता है, जस्ट इसके नीचे ही होता है, इसलिए इसको नोज टिथ भी कहते हैं। इसको नोज टिथ भी कहते हैं। और जो रदनक होता है कैनाइन, कैनाइन भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीव में लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीव में छोटा पाया जाता है। इसलिए आप शेर और कुत्ते, कुछ ऐसे जानवरों को देखे होंगे जिनके दांत लंबे होते हैं, तो उनको ये प्रदान किया जाता है उनको फाड़ने के काम में। और मनुष्यों के दांत में छोटे होते हैं। कैनाइन का काम भोजन को फाड़ना होता है, और ये हमारे लगभग आंखों के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको आइस टीथ कहते हैं। आइस टीथ हुआ। और प्रीमोलर जो हुआ, ये भोजन को चबाता है। प्रीमोलर, जिसको हम इसे डिनोट करते हैं, ये प्रीमोलर लगभग हमारे गाल के आसपास होता है, इसलिए इसको चिक टीथ बोलते हैं। तो सबसे पहले आप नोज टीथ जो होता है इंसाइजर, इंसाइजर कितने प्रकार का होता है? चार चार दांत होते हैं इंसाइजर के, चार ऊपर और चार नीचे, टोटल कितना हुआ? 8। 8 हुआ। और रदनक 2 होते हैं, ये दोनों रदनक हैं। ये हुआ 2, ये 2 हुआ, ये हो गया 4, और ये हो गया 2 इधर और 2 इधर, ये भी हुआ 4 टोटल। और ये होते हैं 6, जो कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। और मोलर जो होता है बच्चों में, थर्ड नंबर का जो मोलर होता है, ये नहीं पाया जाता है। ये 2 मोलर तो पाए जाते हैं। ये तो प्रीमोलर हो गया, ये बच्चों में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, जो कि दोनों साइड नहीं होता है। तो बच्चों में ये फर्स्ट मोलर हुआ, सेकंड मोलर हुआ, ये थर्ड मोलर हुआ। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर जो कि नहीं पाया जाता, इसलिए हम बच्चों को क्या कहते हैं कि अभी आपके अक्ल की दांत नहीं आई हुई है। इसी को कहते हैं लोग ना कि अभी आपका अक्ल दांत नहीं आया हुआ है, अभी आप बच्चे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अभी आप बच्चे हैं, अक्ल दांत आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे। लगभग यह 24 वर्ष की अवस्था की आयु में, या एवरेज माना गया है एक, उसमें यह निकलता है। टोटल संख्याएं कितनी हो गई ऊपर की? मनुष्यों में टोटल दांत कितना हो गया? 32। इसके माध्यम से टोटल दांत कितना हो गया? 32। जीवन काल में अगर पूछा जाए तो 52 होता है, जो कि 20, 12, 14 वर्ष की अवस्थाओं में टूट जाता है। तो पक्षियों में दांत आप देखे हैं? पक्षियों में आप लोग दांत देखे हैं? पक्षी में दांत होता है? क्या हुआ?
कहाँ होता है? पक्षियों में दांत उनके चोंच के माध्यम से मिलता है, चोंच उन्हीं का दांत होता है। पक्षियों में चोंच ही उनका दांत होता है। और हाथी का जो दांत बाहरी होता है वो खाने योग्य नहीं होता है, वो उनकी सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी हमलावरों से। बाहरी हमलावरों से उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो दो दांत दिए जाता है, जिसको हम टस्क कहते हैं। टस्क, जबकि वो इंसाइजर होता है। हाथी को खाने के लिए अंदर के दांत होते हैं और बाहर के दांत हमलावर करने के लिए प्रयोग करती हैं, जो कि उनके ऊपर अगर कोई हमला करता है उनको बचा अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने में या दूसरे के ऊपर हमला करने में वो करते हैं। डेंटाइन का एक फार्मूला होता है आई सी। डेंटाइन का एक फार्मूला होता है आई। आई मतलब इंसाइजर, और सी होता है कैनाइन, और प्री मोलर का होता है प्री, और मोलर का होता है यम। यही सेम नीचे होता है आई सी पी आर यम, ये सेम नीचे ही होते हैं। तो इनकी संख्याएं मनुष्यों में अगर देखा जाए, एडल्ट मनुष्यों में, तो इनका एक फार्मूला बनता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हुआ चार, चार दो ही लिया जाता है, दो ऊपर दो नीचे, ये हो गया दो, उसके बाद दो नीचे। सेम प्रोसेस होता है आई एक, प्री मोलर में हो गया टू, उसके बाद थ्री। यही सेम प्रोसेस नीचे होता है। और बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, तो उनमें उनमें क्या होता है कि इंसीजर हो गया दो, कैनाइन हो गया एक, और प्री मोलर हो गया जीरो, और ये हो गया दो। सेम नीचे ही यही होता है। ये बच्चों के दांत के फार्मूले होते हैं। शाकाहारी जानवरों में और मांसाहारी जानवरों में यही अंतर होता है कि शाकाहारी जानवरों में नीचे दांत होते हैं, ऊपर दांत नहीं पाए जाते, और मांसाहारी जानवरों में ऊपर के दांत होते हैं, नीचे दांत दोनों होते हैं। इससे वो अपने भोज्य पदार्थों को चीर फाड़ करके वो खा सकते हैं आसानी से, और शाकाहारी जानवर इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें नीचे दांत दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।